Hello my friends, my all viewers as well as all family members of YouTube। आज मैं आपके लिए फिर एक नए वीडियो लेकर आया हूँ। एक्चुअली ये वीडियो स्टूडेंट का डिमांड था, बहुत दिनों से उनका एक था, सर आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जिससे हम लोग को हमारे एजुकेशन में फ़ायदा हो। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम से सबको डर लगता है, तो आज इस टॉपिक में हम ये देखेंगे एग्जाम से डरना नहीं है बल्कि एग्जाम को हमको डरवाना है। तो आज मेरा कहने का मतलब ये है कि आज मैं आपको ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं आज आपको बहुत सारी छोटी मोटी बातों पर चर्चा करूँगा एग्जाम कैसे देना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है शांत दिमाग, पीस माइंड। बहुत सारे रिसर्चों से ये देखा गया है आप जितना ही शांत रहते हैं, शांत इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, तो आपका दिमाग 4 से 5 गुना बेहतर काम करता है और आपसे बहुत सारी कम गलतियां होती हैं। इसको एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने एग्ज़ाम दिया होगा, एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपको बहुत सारी छोटी छोटी बातें याद नहीं होती है, लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल से हम बाहर आते हैं फटाक से हमारे दिमाग में वो सारी बातें आ जाती है। इसके पीछे का साइकोलॉजी बस एक ही है। एग्जाम हॉल के अंदर में हम प्रेशर में थे, स्ट्रेस में थे, मन मेरा आसान था। जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर आए ये सारी चीज़ों से हम फ्री हो गए। और एक रिसर्च ये भी बताता है, स्टडी ये भी बताता है, हम जितने अशांत रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, आपका मेमोरी उतना ही कमज़ोर होगा, मेमोरी उतना ही लॉस होगा। तो मेरा पहला सजेशन, सबसे स्ट्रॉन्ग सजेशन, आप इसको फॉलो कीजिए। आप अपने एग्जाम पीरियड भर अपने माइंड को कूल रखिए, शांत रखिए। दूसरा पॉइंट, ये भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत सारे विद्यार्थियों का, स्टूडेंट का ये शिकायत होता है जो सर एग्जाम में हॉल में हमें समय की कमी हो गई। हम लोग ये बखूबी जानते हैं एग्जाम एक तय सीमा के अंदर होता है, एग्जाम का एक समय होता है, उस समय के भीतर ही आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, सारे क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए, एक्यूरेसी को बढ़ाइए। ये दोनों एक ही शर्त पर बढ़ेगा जब आप जितना ही प्रैक्टिस करिएगा। तो ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, प्रैक्टिस कीजिए और आपके एग्जाम को ये और बेहतरीन बनाएगा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेगुलर सेल्फ टेस्ट, यानी खुद का एग्जाम लेना। ये कैसे हो सकता है? आप ऐसा कीजिए, आप जो दिन भर पढ़ते हैं उसका एक क्वेश्चन बनाइए और शाम को आप अपने खुद से एग्जाम लीजिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो 2-3 दिन के बाद, आप जो भी पढ़ रहे हैं 2-3 दिन के बाद उसका एक क्वेश्चन बनाइए, उसका एग्जाम लीजिए। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो वीकली कम से कम पक्का एक अपना एग्जाम लीजिए। क्वेश्चन पेपर उतना ही घंटे का होना चाहिए जो फाइनल एग्जाम में होता है। अगर 3 घंटे का होता है तो 3 घंटा का क्वेश्चन बनाइए और उसको एक समराइज कीजिए, उसको मेमोरी में रखिए और खुद से बैठकर लिखने का प्रयास कीजिए। सबसे सटीक समय में बताता हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट किया है। रात को आप 12 से 3 का ले सकते हैं। अगर आपका 3 घंटे का एग्जाम है तो रात को 12 से 3 बैठिए। उस पीरियड में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई साउंड नहीं होगा, कोई टीवी का नहीं होगा, अड़ोस पड़ोस का नहीं होगा, फैमिली का नहीं होगा, दरवाजे पर खटर पटर कुछ भी नहीं होगा, बस ट्रेन कुछ का भी साउंड आपको प्रोड्यूस नहीं होगा। आपका दिमाग एकदम शांत रहेगा और आप एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम 3 घंटे का दीजिए, जो टाइम बाउंड है उसी के अंदर ही आपको एग्ज़ाम देना है। दूसरा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, कॉपी चेक करने का। आप एग्जाम देने के लिए देते कॉपी कैसे चेक करेंगे? तो कॉपी चेक करने से आप रिलेटेड टीचर के पास जाइए। अगर आप उनके संपर्क में हैं तो सर थोड़ा मेरा कॉपी चेक कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो भी गलतियाँ होगी वो पता चल जाएगा। अगर ये भी पॉसिबल नहीं, अगर संपर्क में आप टीचर नहीं है तो आप किसी दोस्त को अपना कॉपी दीजिए, यार थोड़ा इसको देखो कहाँ कहाँ हमने गलती किया उसको। अगर ये भी पॉसिबल नहीं तो तीसरा, खुद से कॉपी चेक कीजिए। और ये बार बार अगर आप खुद का अपना एग्जाम लेते हैं, बार बार आप अपनी गलतियों को देखते हैं, तो ये छोटी छोटी गलतियां एडिट होते होते, डिलीट होते होते, आप एक लंबे समय के बाद, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जे आप कुछ दिनों, कुछ महीनों के बाद आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे जो एक टाइम बाउंड के अंदर आप एग्जाम हॉल में सारे प्रश्नों को सोल्व कर पाएंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चौथा पॉइंट, एग्जाम से लगाव, एग्जाम से दोस्ती, फ्रेंडशिप। आप हंसेंगे जो सर ये कौन सारी बात बता रहे हैं, ये तो अच्छा पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम से कहीं दोस्ती होता है? एग्जाम का नाम सुनते ही तो गुस्सा आता है, प्रेशर बढ़ता है, तनाव होता है, इरिटेशन होता है। क्या एग्जाम से दोस्ती किया जा सकता है? तो आइए इसके, मैंने ये जो पॉइंट बताया इसके पीछे का मोटो समझते हैं। मैंने क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप किसी चीज़ को बार बार करते हैं, मैं आपको एक सजेशन ये देना चाहता हूँ, आपको लाइफ में जो भी छोटा मोटा एग्जाम मिले उसको फेस कीजिए। कोई भी छोटा मोटा यूनिट टेस्ट हो, क्लास टेस्ट हो, बाहर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप बार बार एग्जाम को दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, आप
पास करेंगे फेल, ये तो सेकेंडरी फैक्टर्स है। आपको इससे क्या होगा, एग्जाम के प्रति लगाव होगा, एग्जाम से आप डरना बंद कर दीजिएगा, एग्जाम को फेस बार बार कीजिएगा, तो परिणाम क्या होगा, जब बार बार का हैबिट्स आपके अंदर के डर को खत्म करेगा। जैसे आप किसी दोस्त से मिलते हैं, बार बार मिलते हैं तो उससे एक लगाव होता है, उससे किसी भी प्रकार का डर नहीं होता है। सिमिलरली आप एग्जाम को बार बार देते हैं, छोटा हो या बड़ा हो डजेंट मैटर, आप एग्जाम को बार बार दीजिए और आपके अंदर का ये जो डर है वो खत्म करेगा। और इसका रिजल्ट क्या होगा, आप पीस माइंड से, रिलैक्स माइंड से, चिल माइंड से आप एग्जाम देंगे और आपका एग्जाम बेहतरीन होगा। पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी और एंड डिसिप्लिन। वी नो दैट रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ आवर लाइफ। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप कंटिन्यूअसली पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, डिसिप्लिन के साथ पढ़िए। अक्सर ये देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट्स में किसी ने कुछ कह दिया, टीचर ने आज गाली कर दिया, पेरेंट्स ने भी कुछ सुना दिया ऊपर से, अड़ोस पड़ोस ने कोई ताना मार दिया, अरे एग्जाम आ रहा है, बड़ा घूम रहा है, तो उसके अंदर एक हीलियम गैस भर जाता है और वो फूल जाता है, उड़ने लगता है। और विदाउट प्रैक्टिकली ये प्रूव है, वो लगेगा 15 घंटे पढ़ने, 18 घंटे पढ़ने, 20 घंटा पढ़ने, 3 दिन तक उसके अंदर जो हीलियम गैस तो भरा है, किसी ने कुछ कह दिया है, ईगो आ गया है। रिजल्ट क्या होगा, 3 दिन के बाद उसका हीलियम गैस खत्म हो जाएगा और वो फिर सो जाएगा। एक रिसर्च से ये पता चला है, जो इंसान रेगुलर पढ़ता है, 8 से 10 घंटा ही पढ़ता है, 6 से 8 घंटा ही पढ़ता है, वह बाकी सबसे बेहतर है। आप रेगुलर पढ़िए, कंटिन्यूअसली पढ़िए और ये आपके ज़िंदगी को और बेहतर बनाया जाएगा। आप इरेगुलर कोई रूटीन मत बनाइए। आप 18 से 20 घंटा वाला जो रूटीन है, ये आपके अंदर थकान भरेगा, निराशा लाएगा, आपके मन मस्तिष्क को कमज़ोर करेगा, वीक करेगा और आपके अंदर जो पढ़ने का जो एक भूख है उसको भी खत्म कर देगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डेली रूटीन, एक टाइम टेबल। आप अपनी एक दिनचर्या का एक रूटीन बनाएं एग्जाम पीरियड में। जैसे एग्जाम है उससे 3 महीने पहले से ये स्टार्ट किया जा सकता है। सुबह से शाम तक का एक रूटीन बनाएं और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करें। अब जैसे सुबह क्या होता है, सुबह माइंड फ्रेश होता है तो उस समय आप कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को रख सकते हैं, उस समय पढ़िए। एक सजेशन है क्या, इस पीरियड भर आप जितना हो सके टीवी से, मोबाइल से, गेम से, चैटिंग से जितना दूर रह सकते हैं कृपया दूर रहने का प्रयास करें। अदर पॉइंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकांत और शांत इन्वायरमेंट, पीस इन्वायरमेंट। अक्सर ये देखा गया है क्या, जब भी आप अपना पढ़ाई स्टार्ट करें तो अपने परिवार का, अपने घर का एक ऐसा रूम खोजे जहाँ पे खटर पटर की आवाज़ नहीं हो, फैमिली लोगों का डिस्टर्बेंस भी कम हो, टीवी का साउंड भी नहीं आए। एक्चुअली होता क्या है, जो शांत इन्वायरमेंट में इंसान बातों को, पढ़ाई को ज़्यादा कैच करता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर जितना हो सके अपने रूम को शांत बना के रखें और उठापटक से बचा के रखें। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, ए स्मॉल ब्रेक्स इन बिटवीन स्टडी। यानी आप पढ़ाई के बीच में, एग्ज़ाम के पीरियड में वैसे भी थोड़ा इंसान ज़्यादा रूटीन चेंज हो जाता है, तो आप छोटा छोटा ब्रेक लेने का प्रयास करें। ऐसा माना गया है कि 1.5-2 घंटे का रेगुलर पढ़ाई के बाद एक 5 से 10 मिनट का, चाहे 10 से 15 मिनट का ब्रेक चाहिए। उस ब्रेक में आप क्या कीजिए, हो सकता है थोड़ा बाथरूम चले गए, पानी पी लिए, थोड़ा टहल लें और थोड़ा घूम फिर लें। ये भी हो सकता है, एक भी इम्प्लीमेंट किया हुआ मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप सो जाइए, लेट जाइए, आंख बंद कीजिए, अपने जो 1.5-2 घंटा जो पढ़ा है उसको रिकॉल करने का प्रयास कीजिए, मन मन में बुदबुदाइए। अगर ये भी पॉसिबल नहीं तो किचन में चले जाइए, एक गर्मा गर्म चाय बना लीजिए, गर्मा चाय बनाकर पी लीजिए, कुछ फ्रूट्स खा लीजिए, कुछ सलाद काट लीजिए और खा लीजिए। ये तो एक छोटा सा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में आप किसी भी सेक्टर में जाइए, ब्रेक बनता तो है। नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अधिकांशतः विद्यार्थी इसको छोड़ देता है, वो है रेस्ट, टेक ए रेस्ट और स्लीप। सोना जरूरी है। जिस तरह कोई भी मशीन, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग, एक रेगुलर काम करने के बाद उसको रेस्ट चाहिए। अगर वो रेस्ट नहीं करता है तो उस मशीन का, चाहे उस बॉडी का इफिशिएंसी, पावर घट जाता है, काम करने की क्षमता घट जाती है। ऐसा माना गया है मेडिकल साइंस में, एक इंसान को कम से कम 6 से 8 घंटा सोना चाहिए। अब ठीक है, आप 8 घंटा मत सोइए, आप जनरल रूटीन में आप 8 घंटा सो सकते हैं,
लेकिन कम से कम 6 घंटा से कम भी मत सोइए। अब सोने का पढ़ाई से क्या है, इंसान सोता क्यों है? तो सोने के पीछे का एक बायोलॉजिकल साइंस ये कहता है, जो सोते हैं तो आपका सेल एनर्जी को रिकवरी करता है। अगर आप नहीं सो पाइएगा तो आपका जो फ्रेशनेस है वो नहीं रह पाएगा। चलो इसको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। आप किसी शादी ब्याह में गए होंगे, चाहे किसी फंक्शन में गए होंगे, आपने रात भर जगा, पक्का आप अगले दिन आपके काम करने का एफिशिएंसी घट जाएगा। आप दिन भर आपके अंदर एक चुस्ती फुर्ती जो होता है, सुस्तनेस रहता है, रेस्टलेसनेस, आपके अंदर थकान महसूस होगा, आप काम नहीं कर पाइएगा। स्टूडेंट है, अगर आप रात भर आपने कोई किसी कार्यक्रम में गए, किसी फंक्शन से लौट कर आए, अगर आप सुबह क्लास करने आ गए, देखिएगा आपके अंदर कोई बात कैच ही नहीं होगा, आपके अंदर अनिंद्रा होगा। आप नींद पूरा नहीं होने से एक ऐसा माना गया है जो मेमोरी लॉस होता है। तो कम से कम मेरा एक आग्रह है जो एग्जाम पीरियड में कम से कम 6 घंटा जरूर सोए। बहुत सारे विद्यार्थी से मेरी बातचीत होती है, जब वो एग्जाम देकर आता है, एग्जाम के पहले पूरा पढ़ता है, रात भर जगता है। बहुत ही गलत हैबिट्स है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कम से कम एग्जाम के पहले वाली रात आप पूरा मजा से सोए, एक लंबा नींद लें। लंबे नींद के बाद आपका मेमोरी, आप सुबह जब उठेंगे तो आपके अंदर फ्रेशनेस रहेगा और एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाइएगा। अगर आप रात भर जगते हैं, सुबह जब आप एग्जाम पहुंचते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो ये आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, आपके अंदर आपके मेमोरी को लॉस करेगा। अनिंद्रा आपके मेमोरी को वीक करता है। इस बात को आप जितना जल्दी समझ जाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, न्यूट्रिशन, डाइट, माय फेवरेट। अक्सर मैं क्लास में बच्चों को बताता हूँ इसके बारे में, न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस। एग्जाम पीरियड भर आप सोचेंगे कि एग्जाम का खान पान से क्या लेना देना। आवर फूड प्ले ए की रोल इन आवर एग्जाम पीरियड। कैसे? चलो इसको देखते हैं। अगर आप स्पाइसी फूड लेते हैं, ऑयली फूड लेते हैं, स्ट्रीट फूड लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो एग्जाम पीरियड में डब्बा बंद सामान ज़्यादा खाते हैं। एक कोल्ड ड्रिंक्स ले लिए, एक चाव चाव ले लिए, चाहे लेज ले लिए, कुरकुरे ले लिए, खा लिए। पहली बात तो ये आपके स्टोमक को ठीक नहीं रखेगा, दूसरी बात ये आपके शरीर को न्यूट्रिशन नहीं देगा। कहा भी गया है एक हेल्दी माइंड को हेल्दी फूड चाहिए। एग्जाम के पीरियड में आप रेगुलर बैठते हैं, बैठकर पढ़ना भी चाहिए, सोकर तो लेट कर पढ़ना ही नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। बैठने के पीरियड में क्या होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर स्ट्रांग नहीं रहा तो आपके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आएंगे। तो जितना हो सके इस जितने भी फूड है इन सब को एग्जाम पीरियड में अवॉइड कीजिए। आप जितना हो सके पानी पीने का प्रयास करें। आप जितना पानी पीजिएगा उतना ही आपका माइंड शार्प होगा। आप फ्रूट्स ले सकते हैं, ग्रीन सलाद ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल खा सकते हैं, हल्का फूड लें, लाइट फूड लें, हेवी फूड एग्जाम भर नहीं लें। छोटा छोटा खाएं, 2-3 बार खाएं, 3-4 बार खाएं, लेकिन हल्का भोजन करें। तो ये स्ट्रांगली मेरा सजेशन है, आप इसको फॉलो करें, आपके एग्जाम पीरियड को ये बेहतरीन बनाए। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुबह की पढ़ाई, मॉर्निंग स्टडी। बहुत लोग सजेस्ट भी करते हैं, मेरा भी एक सजेशन है। इंसान सोकर जब उठता है तो उसका दिमाग तरोताज़ा रहता है। मॉर्निंग पढ़ाई से पहले मैं आप क्या एक सजेशन देना चाहता हूँ, आप जग कर तुरंत पढ़ने मत बैठ जाइएगा। आप जगिएगा, पानी पीजिएगा, फ्रेश होइएगा, एक ब्रेक होना चाहिए, कुछ देर का ब्रेक लीजिए, उसके बाद पढ़ना शुरू कीजिए। वैसे भी हमारे धर्म में और शास्त्रों में ब्रह्ममुहूर्त का बड़ा इंपॉर्टेंस है। सुबह 3 से 4 जगना ये ब्रह्ममुहूर्त माना गया है और इस मुहूर्त में जो भी जगते हैं उसका दिमाग बड़ा शांत होता है और आप अपने स्टडी को बहुत आसानी से कैच कर पाएंगे। तो ब्रह्ममुहूर्त में जगिए और 3 से 4 से आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, 7-8 बजे तक पढ़िए। ये जो 3-4-5 घंटे का जो स्टडी है आपके दिन के इसका डबल, आप 8 से 10 घंटे का इक्वल है सुबह का 4 से 5 घंटा। तो आप प्रयास कीजिए, सुबह जगिए और इसको पढ़िए। ऐसा भी सब जगह ये माना गया है कि सुबह का पढ़ना सबसे बेहतर स्टडी माना गया है, सबसे अच्छा समय माना गया। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, तनाव से भरसक बचने का प्रयास करें। अब तनाव से बचे कैसे? एग्जाम है तो तनाव तो ही होगा। इस पॉइंट में मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें, मैं कुछ अपने मन की बातें कहना चाहता हूँ। आप तनाव से बचने का मैं एक बहुत सिंपल फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। आप योग करें, प्राणायाम करें। वैसे तो बहुत सारे योग है, मैं अपना एक फेवरेट बता रहा हूँ जो प्रत्येक स्टूडेंट को करना चाहिए। आप यूट्यूब पर जाएंगे आपको ये मिल जाएगा। उस प्राणायाम योग का नाम है भ्रामरी। आप इसको कीजिए, रेगुलर कीजिए। पहले 2 मिनट से स्टार्ट कीजिए, फिर इसको 5 मिनट ले जाइए, 5 से 10 मिनट कीजिए, 5 बार कीजिए, 5 दिन कीजिए। उसके बाद देखिए आपके अंदर एक चमत्कारी परिवर्तन नहीं हुआ तो आप मुझसे मिलिएगा, कहिएगा। ये आपके अंदर एक बहुत ही चमत्कारी परिवर्तन लाने वाला है।
सो स्पेशली आई सजेस्ट यू डू इट रेगुलरली। आपके अंदर एक बेहतरीन परिणाम लाएगा। योग तनाव को घटाता है, योग स्ट्रेस को घटाता है, प्राणायाम आपके शरीर के तंदुरुस्त रखता है। जब मैं बच्चे को ये सजेस्ट करता हूँ तो बच्चे सब कहते हैं सर समय ही नहीं मिलता है। तो मेरा इस पर एक कहना क्या है, कभी कभी इंसान कुछ मिनट बचाता है और घंटों बर्बाद कर देता है। आप सुबह के कुछ मिनट, वैसे तो बर्बाद करना इसको नहीं कहेंगे, आप जितना जल्दी आपके डेली रूटीन में योग को शामिल कीजिए, प्राणायाम को शामिल कीजिए, आपके शरीर का एक अलग ही डेवलपमेंट नहीं हुआ तो आप कहिएगा। तो आप इसको बर्बाद नहीं करते हैं। कुछ लोग योग को करना, प्राणायाम को करना समय की बर्बादी मानता है। मैं आपसे स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ, बार बार करता हूँ, एगेन एंड एगेन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप तनाव से बचना चाहते हैं, एग्जाम के पीरियड नहीं, भविष्य में भी किसी भी सेक्टर में, तो योग प्राणायाम को जितना जल्दी आप अपने लाइफ में शामिल कीजिएगा उतना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अनदर पॉइंट्स ये भी इंपॉर्टेंट माना गया है, ऑब्जर्व और वॉच प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। आप पिछले साल के, आप रेगुलरली 8-10 साल का जो क्वेश्चन है उसको आप रीड कीजिए। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा, कितने एमसीक्यू हैं, मल्टीपल चॉइस हैं, कितने शॉर्ट है, कितने लॉन्ग है, इससे आपको पता चलेगा। साथ ही साथ जो सिलेक्टर्स है उसके आप माइंड को रीड कर पाइएगा। तो ये भी कहा जाता है जो इंसान पिछले साल को क्वेश्चन को ज़्यादा स्टडी करता है, उस पर ज़्यादा फोकस करता है, उसका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिवीजन रेगुलरली और प्रॉपरली। रिवीजन से अर्थ होता है कि आप जो भी पढ़े हुए हैं उसको एक बार रिवीजन करें। ऐसा माना गया है, ऐसा कहा जाता है रिसर्चों में, अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में 24 घंटे तक रहता है। अगर 24 घंटे के अंदर में आप उसका रिवीजन कर लेते हैं तो वो नेक्स्ट 7 डेज तक रहता है। 7 डेज के बाद अगर आप फिर उसको रिवीजन करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म रहता है। तो आप कितना पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता है, आप कितना उसको रिवीजन करते हैं। एग्ज़ाम से पहले ये भी माना गया है कि आप न्यू टॉपिक मत पढ़िए। एग्ज़ाम से पहले आपने जो भी पढ़ा है उसको आप एक बार रिवाइज कीजिए, प्रॉपरली सारे टॉपिक्स को देखिए। ये आपके मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक रहेगा और आपके एग्ज़ाम में ये बेहतरीन रिजल्ट देगा। एंड इन लास्ट, टेक ए चिल, डोंट पैनिक, बी कूल, बी हैप्पी। यह सिर्फ एक एग्ज़ाम है और कोई भी एक एग्ज़ाम आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता है। मैं फिर से एक बात दोहराना चाहता हूँ, यह एक एग्ज़ाम है और कोई एक एग्ज़ाम आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता है। तो आप जितना रिलैक्स रहें उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। माना आप अपना 100% दीजिए, 100 नहीं 200% दीजिए। आपके हाथ में आपका परिश्रम है, आपके हाथ में आपका मेहनत है, आपके हाथ में आपका लगन है, ईमानदारीता है। आप जो करना है कीजिए, लेकिन आपसे जितना हो सके कीजिए। पैनिक मत रहिए, स्ट्रेस में मत रहिए, तनाव में मत रहिए, इसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। रिलैक्स मूड में एग्ज़ाम दीजिए। आप अपने ऊपर प्रेशर मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। यह आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट है, यह आपकी ज़िंदगी नहीं है। इसलिए मस्त रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, अभी के एग्ज़ाम के लिए और फ्यूचर में जितने भी एग्ज़ाम हैं उस सबों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है, मेरा बहुत सारा प्यार है। आपका एग्ज़ाम बेहतरीन हो इसकी कामना करता हूँ, बेहतर हो, शानदार हो, इसके लिए बहुत सारी दुआएं देता हूँ। और हो सके तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, आप अपने पेरेंट्स को दिखलाइए, अपने भाई बहनों को दिखलाइए और उसके अंदर जो एग्ज़ाम का डर है उस डर को ख़त्म करने का प्रयास कीजिए। आप जितना इसको शेयर कीजिएगा, जितने लोगों में भेजिएगा, उतना ही उन लोगों को इस वीडियो से बेनिफिट होगा। तो मैं लास्ट में यही रिक्वेस्ट करने का प्रयास करता हूं, जो मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं उसको फॉलो कीजिए। आपका मैं गारंटी के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन होगा। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, जो भविष्य में निकट फ्यूचर में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो बहुत ही शानदार होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। तो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक एंड ए लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग फॉर योर ऑल एग्जाम्स।